न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश की बड़ौदा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि बड़ौदा के लोग योगेश्वर दत्त को बड़ौदा का गौरव मानकर चल रहे हैं, जबकि दूसरी पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही हैं। इसलिए बड़ौदा की जनता ने भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की जीत का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि जहां तक किसान अध्यादेश का सवाल है तो लोग अब यह समझ चुके हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। एमएसपी और मंडियां यूं ही चलेंगी, लेकिन कांग्रेस की झूठ नहीं बिकने देंगे। धनखड़ आज रेवाड़ी में भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। धनखड़ ने कहा कि पिछले दिनों कोरोना के चलते रेवाड़ी भाजपा कार्यालय का शुभारंभ ऑनलाइन तौर पर हुआ, लेकिन आज जब एक कार्यक्रम में जाते वक्त उन्हें कार्यालय में आने का सौभाग्य मिला तो बेहद खुशी हुई है। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं तथा देश में प्रदेशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि रामायण सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ है, जो हमें आदर्श रूपी जीवन जीना सिखाती है। वहीं उन्होंने लौह पुरुष व भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन किया और कहा कि भारत को एक बनाने में वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। तो यहाँ हमारा कार्यालय नया बना है भवन, यहाँ नहीं ऑनलाइन मुझे लगा कि इस भवन को मैं होकर जाऊँ, बहुत भव्य अच्छा भवन बना है। तो कार्यकर्ताओं के भी दर्शन साथ हो गए, बड़ी भारी कार्यकर्ता आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। मैं प्रदेशवासियों को महर्षि वाल्मीकि की जयंती की बधाई देता हूँ। जो सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ है रामायण, उनका लिखा हुआ है और सबसे ऊंची वैल्यूज किसी ग्रंथ में है तो रामायण में है, जो हमको राजा कैसा हो, परिवार कैसा हो, भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, ऐसे सब चीज़ों के आदर्श की हमको जो है वो शिक्षा देती है। इसी तरह से आज सरदार पटेल जी की जयंती है। भारत को एक बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मुझे सौभाग्य दिया भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की जो भव्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, उसके लिए देश भर से लोग इकट्ठा। मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव उस समय आए कि इस देश में जो आज़ादी का इतिहास है उसको छुपाया गया। बहुत सारे वीरों की कथाएं छुपाई गई, बहुत सारे ऐसे तीरथ छुपाए गए जिनका आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वहीं बत्तापुर ऐसा ही एक तीरथ जिसका इतिहास लोगों को पढ़ाया नहीं गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो 20 दिसंबर 1943 को पहले आज़ाद भारत का झंडा फहराया, वो इतिहास में उल्लेख नहीं किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए, उसी स्थल पर झंडारोहण करके आए। आज़ाद हिंद फौज का कंट्रीब्यूशन भी जितना देश के सामने आना चाहिए था उतना बड़ा आया था। इस तरह से हैदराबाद एक हुआ, पूर्वोत्तर के राज्य एक हुए, ये सब कथाएं सामने आनी चाहिए थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कारण से कथाएं फिर से पब्लिक डोमेन में आई हैं। हरियाणा के भी हर वीर का इतिहास हमको पता चले, इसलिए ग्राम गुरुकुल में पंचायत मंत्री रहते हुए मैंने लगवाए। सर, बड़ौदा चुनाव का क्या? बड़ौदा का चुनाव 3 नवंबर को है। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सभाएं हैं। लगातार मैं भी दौरे कर रहा हूँ, कल भी वहाँ रहने वाला हूँ। कल भी मेरी 3 सभाएं वहाँ पर हैं और बड़ौदा के लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि योगेश्वर की जीत बड़ौदा की जीत है। एक आइकॉनिक खिलाड़ी है, इसमें पूरे देश में जिसका मान सम्मान है, प्रदेश में मान सम्मान है। बड़ौदा उसको अपना गौरव मानकर चल रहा है और बड़ौदा के लोगों ने ये मान लिया है कि विकास की हाईवे अगर खुल रहा है तो बीजेपी के साथ खुल रहा है, दूसरी पार्टी को केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए काम कर। क्या कृषि पर उनका सब प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है और एमएसपी न्यू ही चाल लेगा, बड़ कहने आवेगा या मंडी न्यू ही चलेगी, लेकिन कांग्रेस की झूठ नहीं बिकने देंगे। सर, डॉक्टर अरविंद यादव की हरको बैंक पे चेयरमैन की नियुक्ति हुई, उसके यहाँ के कार्यकर्ता